सऊदी अरब का आला सतह वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। सऊदी वफ्द 30 से ज़ायद सरमायाकारों पर मुश्तमिल है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक और जाम कमाल ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। वफ्द पाकिस्तान में तिजारत और सरमायाकारी का नए मौक़े का जायजा लेगा। तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ शोबों में तिजारती वफूद का तबादला होगा। इस दौरे के दौरान ज़राअत और सनअत के मंसूबों पे सरमायाकारी पर पाकिस्तानी हुकाम और ताजरों से बात होगी। सऊदी वफ्द पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़ों पर मुज़ाकरात करेगा और वतन वापसी पर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को दौरे और सरमायाकारी पर ब्रीफिंग देगा। गजा में फौरी तौर पर गैर मशरूत जंग बंदी को यकीनी बनाए। नायब वजीर आजम इसहाक डार का OIC के रुकन ममालिक से मुतालिबा। गैम्बिया में OIC सरबराह इजलास से खिताब करते हुए इसहाक डार ने गजा में जारी इसराइली हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि OIC ममालिक गजा में जंग बंदी और बिला तआत्तुल इंसानी इमदाद के लिए मिलकर काम करें। चैलेंजेस पर OIC को मुत्तहिद और मरतूब जवाब देना चाहिए। मगरबी किनारे फलस्तीनी अवाम पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी हैं। जानबूझकर इंसानी इमदाद से इनकार किया जा रहा है। फलस्तीन की आज़ादी के लिए अपने मकासद को अमली जामा पहनाने की जरूरत है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि भारतीय रहनुमाओं के पाकिस्तान मुखालिफ बयानात से इलाकाई इस्तेहकाम को खतरा है। पाकिस्तान को बैरूनी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का सामना है। वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार की गैम्बिया के सदर से दो तरफा मुलाकात। OIC सरबराही इजलास के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी। वज़ीर ख़ारजा ने हकीकत को सराहा कि गैम्बिया ने OIC सरबराही इजलास के प्लेटफॉर्म से इस्लामोफोबिया के नाजुक मसले को उजागर किया। तर्जुमान ने मजीद बताया कि सदर बैरू ने 15वें OIC सरबराही इजलास में पाकिस्तान की जानिब से आला सतह की शिरकत पर गहरी तारीफ की। सदर बैरू ने कहा कि सरबराही इजलास के सरबराह की हैसियत से गैम्बिया मुख्तलिफ मसाइल पर उम्मत के साथ राब्ते की उम्मीद रखता है। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात की बहाली, तिजारत, ज़राअत, तालीम, सियाहत जैसे मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। कलीदी आईनी ओहदों के बाद पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत में शमूलियत पर मुशावरत शुरू कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी को वफाकी हुकूमत में शमूलियत की पेशकश की, जिस पर मुशावरत जारी है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शमूलियत पर अहम वफाकी वज़ारत मिलने का काफी इम्कान है। पार्टी ज़राए का दावा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सरबराही भी पीपल्स पार्टी को दी जाएगी। इत्तफाक राय की सूरत में BISP की चेयरपर्सन रोबीना खालिद होंगी। नेप्रा ने ओवर बिलिंग पर 3 साल की सजा का बिल मंजूर कर लिया। ज़राए के मुताबिक डिस्कोर्स में ओवर बिलिंग पर कानून साजी की मंजूरी कौमी असम्बली ने दी। FIA ओवर बिलिंग की निशानदही नेप्रा को करेगा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि नेप्रा एक्ट में तरमीम से एक और वादा पूरा कर दिखाया। इस शिक से ओवर बिलिंग और गलत बिलिंग करने वाले अफसरान की पकड़ हो सकेगी। आइंदा FIA नहीं, नेप्रा ओवर बिलिंग पर कार्रवाई करेगा। FIA की बिला वजह हैरेसमेंट से बचने के लिए रूल्स तब्दील किए गए। FIA सिर्फ निशानदही करेगा और अफसरान की गिरफ्तारी का मजाज नहीं होगा। किसान इत्तेहाद ने गंदम बहरान पर 10 मई से मुल्तान से एहतजाज शुरू करने का ऐलान कर दिया। चेयर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि माफिया ने गंदम स्मगल करके पैसा कमाया। एहतजाज का सिलसिला पूरे मुल्क में फैलाएंगे। हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। गंदम की दरामद से $1 अरब का सरे मुबादला बाहर गया।
किसानों का 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ। सिर्फ करप्शन की खातिर 6 करोड़ काश्तकारों को ज़िबाह कर दिया गया। माफिया ने गंदम स्मगल करके पैसा कमाया। किसान 24 घंटे काम करता है मगर उसको मिलता कुछ नहीं। किसान इस वक्त जिस तकलीफ में है बयान नहीं कर सकता। कई बार कह चुके हैं आजादाना एग्रीकल्चर कमीशन बनना चाहिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की तकरीब हल्फ बर्दारी मुलतवी कर दी गई। पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तजा ने बताया है कि गवर्नर पंजाब की तकरीब हल्फ बर्दारी अब 7 मई को शाम 6 बजे गवर्नर हाउस लाहौर में होगी। ज़राए का कहना है कि गवर्नर पंजाब मलीकुर रहमान के मुल्क में गैर मौजूदगी की वजह से हल्फ बर्दारी मुलतवी हुई। नून लीग ने पीपी क़यादत से इस बुनियाद पर हल्फ बर्दारी मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जमहूरिया कोरिया के सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। बाहमी इश्तराक कार पर इत्तफाक और दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के फरोग की जरूरत पर भी जोर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि सनअती तरक्की के लिए कोरिया की टेक्नोलॉजी से मुस्तफीद होना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कोरिया के इश्तराक कार का खैर मकदम करेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में ज़राअत और माइनिंग इंडस्ट्री में सरमायाकारी का वसी पोटेंशियल मौजूद है। कोरिया के साथ दो तरफा तिजारती हुज्म में मजीद इजाफा होना चाहिए। जनूबी कोरिया को पंजाब में ऑटोमोबाइल सेक्टर में सरमायाकारी के लिए मुआवनत करेंगे। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि बानी पीटीआई यहूदी प्रोडक्ट जो मुल्क की तबाही के एजेंडे पर कार फरमा है। 2014 का बानी पीटीआई का धरना पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश का आगाज था। मुल्की सालमियत के इदारों पर हमले बैरूनी आकाओं की ख्वाहिश थी। चीनी सदर का दौरा हो या सऊदी वफ्द की आमद, पीटीआई ने हमेशा तरक्की की राह में रोड़े अटकाए। बनी पीटीआई की मुल्क दुश्मनी की हर साजिश नाकाम हो रही है। विफाकी वजीर ने कहा कि लंदन हंगामों और कांग्रेस हमले के मुल्जिमान सजा पा चुके। सानिया 9 मई के मुल्जिमान आजाद हैं। हमारे अदालती निजाम की खामियां मुल्की सालमियत पर हमले के मुल्जिमों को बचा रही हैं। विफाक और पंजाब हुकूमत मिलकर किसानों को मसला हल करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सादिक खान को लंदन का मेयर बनने पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मुसलसल तीसरी बार लंदन का मेयर बनने पर सादिक खान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक मेहनती बरतानवी पाकिस्तानी के काबिल फख्र फर्जंद ने हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद किया। तीसरी बार लंदन का मेयर मुंतखब होना सादिक खान की काबिलियत और अवामी खिदमत का सबूत है। मुस्तकबिल में सादिक खान की मजीद कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। सीनियर सियासतदान असफंदियार वली खान के बेटे इमल वली खान मुतफ़िक़ा तौर पर अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर मुंतखब हो गए। ANP के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में इमल वली खान अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर, जबकि ब्रिगेडियर रिटायर्ड सलीम खान ANP के जनरल सेक्रेटरी बन गए। सरदार हुसैन बाबक पार्टी सेक्रेटरी खारजा उमूर और इंजीनियर एहसान सेक्रेटरी इत्तलात बन गए। डॉक्टर मीरा बैबान पहली बार मरकजी सेक्रेटरी बराए खारजा सरा हुकूक मुंतखब हुए। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत हादसे से बाल बाल बच गए। शेर अफजल मरवत की गाड़ी के 2 टायर DI खान मोटरवे पर इस्लामाबाद आते हुए फटे। गाड़ी में सवार मेंबर कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत और दीगर साथी महफूज रहे। रहनुमा पीटीआई डेरा इस्माइल खान से इस्लामाबाद जा रहे थे। हादसे के बाद शेर अफजल मरवत दूसरी गाड़ी में बैठकर अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गए। कलअदम TTP से वाबस्ता खुदकुश बमबार निजामुद्दीन के वालिद का कहना है कि दहशतगर्द हमारी नस्लों को तबाह कर रहे हैं। उनके बेटे को अफगानिस्तान ले जाया गया जहां उसे गलत तरबियत दी गई। बेटे की गलती की वजह से आज उनके खानदान का रोजगार छिप चुका है और रिश्ते नाते और ताल्लुक भी टूट गए हैं। निजामुद्दीन के अमल से आज उनकी मुआशरे में कोई इज्जत नहीं रही।
सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्द निजामुद्दीन के भाई का कहना है कि टीटीपी ने उनके भाई को पैसे का लालच देकर बरगलाया और उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। टीटीपी के दहशतगर्दों ने उनके भाई को नशे के इंजेक्शन लगाए। दहशतगर्द निजामुद्दीन को 17 अगस्त 2023 को पाक फौज पर खुदकुश हमले के लिए इस्तेमाल किया गया था। सादिकाबाद में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ सिंध पंजाब पुलिस का मुश्तरका महाज खुल गया। दौलताबाद और रोंती कच्चे के इलाके में पुलिस और रेंजर्स का डाकुओं के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन। बदनामे जमाना डाकू सनोशर के गिरोह और फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें। डाकुओं की जानिब से पुलिस पर रॉकेट लॉन्चर्स भी फायर किए गए। फोर्सेस की जवाबी फायरिंग के नतीजे में 2 डाकू हलाक मारे गए। बदनामे जमाना डाकू आलिमशर और साथी के मारे जाने की इतलात। पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस और रेंजर्स के साथ मिलकर डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। क्वेटा के नवाही इलाके कली ज़रेन न्यू सरियाब में पुलिस वैन पर नामालूम दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। जवाबी फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। न्यू सरियाब पुलिस थाने की मोबाइल कली ज़रेन के करीब मामूल के गश्त पर थी। मुलजिमों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई के दौरान एक हमलावर मौका पर मारा गया और बाकी 3 फरार होकर करीबी आबादी में रुपहुंच हो गए। सिटी और पुलिस की भारी नफरी ने मौका पर पहुंचकर पूरे इलाके को घेरे में ले लिया। इसी दौरान फरार हमलावरों ने दोबारा पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से 3 हमलावर भी मारे गए। कब्जे से असलहा और 3 दस्ती बम बरामद कर लिए। गुजरों के नवाही गांव मुल्ला कला में 47 साल कांगो वायरस से जां बहक। असिस्टेंट कमिश्नर कामरान अशरफ की जानिब से किए गए खुसूसी हंगामी इक़दाम के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। महकमा सेहत ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। डेप्यूटी DHO डॉक्टर रशीद खान ने तस्दीक करते हुए बताया कि 27 अप्रैल को इमरान को बुखार हुआ और ब्लीडिंग शुरू हुई। अहलखाना अटक प्राइवेट अस्पताल ले गए जहाँ उसकी हालत मजीद बिगड़ी। इसराइली फौज की खूनरेज कार्रवाइयां जारी। तुलकरम में मजीद 5 फलस्तीनी शहीद कर दिए। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने मकबूजा मगरबी किनारे के शहर तुलकरम के करीब एक कस्बे से कार्रवाई के दौरान 5 फलस्तीनियों को शहीद किया। वजारत सेहत ने कहा कि सहूनी फौज ने दिर अल गसून में छापे के दौरान हलाक होने वालों में से 4 की शनाख्त कर ली। दूसरी तरफ इसराइली फौज ने कहा है कि उस कार्रवाई में पुलिस के खुसूसी यूनिट का एक रुकन जख्मी हुआ। 7 अक्टूबर से इसराइली की बरबरियत में गजा की पट्टी में मजमूई तौर पर 34,000 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तानी खातून कोहे पैमान नायला कयानी ने एक और एजाज अपने नाम खेल लिया। नायला कयानी ने दुनिया की 5वीं बुलंद तरीन चोटी मकालू सर कर ली, जिसकी बुलंदी 8,485 मीटर है। नायला कयानी ने नेपाल में वाक़िया दुनिया की 5वीं बड़ी चोटी मकालू सर करके तारीखी संग मील हासिल किया। नायला कयानी पाकिस्तान की तारीख में 8,000 मीटर की 11 चोटियां सर करने वाली पहली खातून बन गई। और सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी फतह। दूसरे मैच में जनूबी कोरिया को 4-0 से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से शाहिद हनान, सुफियान खान, अरशद लियाकत और गजनफर अली ने एक गोल स्कोर किया। कौमी टीम इवेंट में अपना तीसरा मैच जापान के खिलाफ 7 मई को खेलेगी।
अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान इकरम। हेडलाइंस आपसे जानेंगे, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन के बाकायदा आगाज में आपको बताएंगे सऊदी अरब का आला सतह वफ़द पाकिस्तान पहुंच गया है। सऊदी वफ़द 30 से ज़ायद सरमायाकारों पर मुश्तमिल है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक और जाम कमाल ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। वफ़द पाकिस्तान में तिजारत और सरमायाकारी के नए मौके का जायजा लेगा। तिजारती ताल्लुकात के फरोग के लिए मुख्तलिफ शोबों में तिजारती वफूद का तबादला होगा। इस दौरे के दौरान ज़राअत और सनत के मनसूबों में सरमायाकारी पर पाकिस्तानी हुकाम और ताजरों से बात होगी। सऊदी वफ़द पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़ों पर मुज़ाकरात करेगा और वतन वापसी पर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को दौरे और सरमायाकारी पर ब्रीफिंग देगा। गजा में फौरी तौर पर गैर मशरूत जंग बंदी को यकीनी बनाए। नायब वजीर आजम इसहाक डार का ओआईसी के रुकन ममालिक से मुतालिबा। गैम्बिया में ओआईसी से सरबराह इजलास से खिताब करते हुए इसहाक डार ने गजा में जारी इसराइली हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ओआईसी ममालिक गजा में जंग बंदी और बिला तातुल इंसानी इमदाद के लिए मिलकर काम करें। अवाम बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा को बड़े चैलेंजेस का सामना है। चैलेंजेस पर ओआईसी को मुतहिद और मरतूब जवाब देना चाहिए। मगरबी किनारे फलस्तीनी अवाम पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी हैं। जानबूझकर इंसानी इमदाद से इनकार किया जा रहा है। फलस्तीन की आजादी के लिए अपने मकासद को अमली जामा पहनाने की जरूरत है। वजीर खारजा का कहना था कि भारत मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरों पर मजालिम ढा रहा है। ओआईसी जम्मू और कश्मीर से मुतालिक एक्शन प्लान पर अमल दरामद करे। इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक की मजम्मत करते हैं। दूसरी जानिब वजीर खारजा मोहम्मद इसहाक डार की गैम्बिया के सदर से दो तरफा मुलाकात हुई। ओआईसी सरबराही इजलास के कामयाब इनकाद पर मुबारकबाद दी। वजीर खारजा ने हकीकत को सराहा कि गैम्बिया ने ओआईसी सरबराही इजलास के प्लेटफॉर्म से इस्लामोफोबिया के नाजुक मसले को उजागर किया है। तर्जुमान ने मजीद बताया कि सदर बैरू ने 15वें ओआईसी सरबराही इजलास में पाकिस्तान की जानिब से आला सतह की शिरकत पर गहरी तारीफ की। सदर बैरू ने कहा कि सरबराही इजलास के सरबराह की हैसियत से गैम्बिया मुख्तलिफ मसाइल पर उम्मत के साथ राब्ते की उम्मीद रखता है। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात की बहाली, तिजारत, ज़राअत, तालीम, सियाहत जैसे मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान गैम्बिया के सफारतकारों और फौजी एहलकारों के लिए तरबियती प्रोग्राम भी पेश करेगा। और नाज़रीन, कलीदी आईनी ओहदों के बाद पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत में शमूलियत पर मुशावरत शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी को वफाकी हुकूमत में शमूलियत की पेशकश की है, जिस पर मुशावरत जारी है। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत में शमूलियत पर अहम वफाकी वजारतें मिलने का कभी इम्कान है। पार्टी ज़राए का दावा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सरबराही भी पीपल्स पार्टी को दी जाएगी। इत्तफाक राय की सूरत में BISP की चेयरपर्सन रुबीना खालिद होंगी। पीपल्स पार्टी ज़राए का कहना है कि पार्टी के CEC इजलास या फिर मेंबरान काउंसिल से मुशावरत के बाद हुकूमत में शमूलियत से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। काबीना में शामिल न होने का फैसला भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ही किया था, अब भी फैसला CEC ही करेगी। और अब आपको बताएं कि नेप्रा ने ओवर बिलिंग पर 3 साल की सजा का बिल मंजूर कर लिया है। ज़राए के मुताबिक डिस्कोस में ओवर बिलिंग पर कानून साजी की मंजूरी कौमी असम्बली ने दी। FIA ओवर बिलिंग की निशानदही नेप्रा को करेगा। विफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि नेप्रा एक्ट में तरमीम से एक और वादा पूरा कर दिखाया। इस शख्स से ओवर बिलिंग और गलत बिलिंग करने वाले अफसरान की पकड़ हो सकेगी। आइंदा FIA नहीं, नेप्रा ओवर बिलिंग पर कार्रवाई करेगी। इस हवाले से नेप्रा ज़राए ने बताया है कि FIA की बिला वजह हरासमेंट से बचने के लिए रूल्स तब्दील किए गए। FIA सिर्फ निशानदही करेगा और अफसरान की गिरफ्तारी का मजाज नहीं होगा। नाजरीन, किसान इत्तेहाद ने गंदम बहरान पर 10 मई से मुल्तान से एहतजाज शुरू करने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, माफिया ने गंदम स्मगल करके पैसा कमाया। एहतजाज का सिलसिला पूरे मुल्क में फैलाएंगे। हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। गंदम की दरामद से $1 अरब का ज़र मुबादला बाहर गया। खालिद खोखर ने कहा कि किसानों का 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ। सिर्फ करप्शन की खातिर 6 करोड़ काश्तकारों को ज़िबा कर दिया गया। माफिया ने गंदम स्मगल करके पैसा कमाया। ECC में सबरी भेजने वालों ने बोटी खाने के लिए ऊंट को ज़िबा कर दिया।
اس وقت کسان بہت مشکل میں ہے. کسان 24 گھنٹے کام کرتا ہے مگر اس کو ملتا کچھ نہیں. کسان اس وقت جس تکلیف میں ہے بیان نہیں کر سکتا. کئی بار کہہ چکا ہوں کہ آزادانہ ایگریکلچر کمیشن بننا چاہیے. چیئرمین پاکستان کسان اتحاد نے کہا کہ گندم امپورٹ کرنے والے کرداروں کو پھانسی لگانی چاہیے. اور گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی تقریب حلف برداری ملتوی کر دی گئی. پیپلز پارٹی پنجاب کے جنرل سیکرٹری حسن مرتضی نے بتایا کہ گورنر پنجاب کی تقریب حلف برداری اب 7 مئی شام 6 بجے گورنر ہاؤس لاہور میں ہوگی. ذرائع کا کہنا ہے کہ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کی ملک میں غیر موجودگی کی وجہ سے حلف برداری ملتوی ہوئی. نون لیگ نے پی پی قیادت سے اس بنیاد پر حلف برداری ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جمہوریہ کوریا کے سفیر پاک گھیجر نے ملاقات کی. ملاقات میں دو طرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا جبکہ باہمی اشتراک کار پر اتفاق اور دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے فروغ کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ صنعتی ترقی کے لیے کوریا کی ٹیکنالوجی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں. الیکٹرانکس، آٹوموبائل اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کوریا کے اشتراک کار کا خیر مقدم کریں گے. مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں زراعت اور مائننگ انڈسٹری میں سرمایہ کاری کا وسیع پوٹینشیل موجود ہے. کوریا کے ساتھ دو طرفہ تجارتی حجم میں مزید اضافہ ہونا چاہیے. جنوبی کوریا کو پنجاب میں آٹوموبائل سیکٹر میں سرمایہ کاری کے لیے معاونت کریں گے. انہوں نے مزید کہا کہ ویون کاٹن اور کاٹن یارن ٹیکسٹائل سیکٹر میں کوریا کو برآمدات کے مواقع موجود ہیں. جدید زراعت اور پیداواری صلاحیت بڑھانے میں کوریا سے تعاون کے فروغ کی ضرورت ہے. کورین سفیر پاک گھیجر نے مریم نواز کو پہلی بار خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی. وزیر اعظم شہباز شریف نے صادق خان کو لندن کا میئر بننے پر مبارکباد پیش کی ہے. اپنے ایک بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مسلسل تیسری بار لندن کا میئر بننے پر صادق خان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک محنتی برطانوی پاکستانی کے قابل فخر فرزند نے ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند کیا. انہوں نے کہا کہ تیسری بار لندن کا میئر منتخب ہونا صادق خان کی قابلیت اور عوامی خدمت کا ثبوت ہے. مستقبل میں صادق خان کی مزید کامیابیوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی یہودی پروڈکٹ جو ملک کی تباہی کے ایجنڈے پر کار فرما ہے. 2014 کا بانی پی ٹی آئی کا دھرنا پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش کا آغاز تھا. ملک سالمیت کے اداروں پر حملے بیرونی آقاؤں کی خواہش تھی. چینی صدر کا دورہ ہو یا سعودی وفد کی آمد، پی ٹی آئی نے ہمیشہ ترقی کی راہ میں روڑے اٹکائے. بانی پی ٹی آئی کی ملک دشمنی کی ہر سازش ناکام ہو رہی ہے. وفاقی وزیر نے کہا کہ لندن ہنگاموں اور کانگریس حملے کے ملزمان سزا پا چکے. سانحہ 9 مئی کے ملزمان آزاد ہیں. ہمارے عدالتی نظام کی خامیاں ملک کی سالمیت پر حملے کے ملزموں کو بچا رہی ہیں. وفاق اور پنجاب حکومت مل کر کسانوں کو مسئلہ حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ گندم امپورٹ کرنے کی انکوائری کمیٹی کی رپورٹ بہت جلد منظر عام پر آ جائے گی. انکوائری رپورٹ میں پتہ چل جائے گا کہ کس نے ذاتی مفاد کے لیے یہ گندم امپورٹ کی. وفاقی حکومت کسانوں کو سبسڈی دینے کا پلان بھی بنا رہی ہے. ملکی سیاست کے حوالے سے بات کریں تو سینئر سیاستدان اسفندیار ولی خان کے بیٹے ایمل ولی خان متفقہ طور پر عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر منتخب ہو گئے. اے این پی کے انٹرا پارٹی انتخابات میں ایمل ولی خان عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر جبکہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سلیم خان اے این پی کے جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے. سردار حسین بابک پارٹی سیکرٹری خارجہ امور اور انجینئر احسان سیکرٹری اطلاعات بن گئے ہیں. ڈاکٹر میرب ایوان پہلی بار مرکزی سیکرٹری برائے خواجہ سرا حقوق منتخب ہوئے. واضح رہے کہ گزشتہ روز عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما اور سینیٹر زاہد خان نے پارٹی قیادت سے مبینہ اختلافات کے سبب ترجمان کا عہدہ چھوڑنے کا اعلان کیا تھا. ناظرین، کالعدم ٹی ٹی پی سے وابستہ خودکش بمبار نظام الدین کے والد کا کہنا ہے کہ دہشت گرد ہماری نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں. ان کے بیٹے کو افغانستان لے جایا گیا جہاں اسے غلط تربیت دی گئی.
बेटे की गलती की वजह से आज उनके खानदान का रोजगार छिन चुका और रिश्ते नाते और ताल्लुक भी टूट गए। निजामुद्दीन के अमल से आज उनकी मुआशरे में कोई इज्जत नहीं रही। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्द निजामुद्दीन के भाई का कहना है कि टीटीपी ने उनके भाई को पैसे का लालच देकर बरगलाया और उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। टीटीपी के दहशतगर्दों ने उनके भाई को नशे के इंजेक्शन लगाए। दहशतगर्द निजामुद्दीन को 17 अगस्त 2023 को पाक फौज पर खुदकुश हमले के लिए इस्तेमाल किया गया था। शनाख्त होने के बाद निजामुद्दीन के वालिद और भाइयों को बैरून मुल्क से डिपोर्ट कर दिया गया। इसराइली बर्बरियत की बात करें तो इसराइली फौज की खूनरेज कार्रवाइयां जारी हैं। तुलकरम में मजीद 5 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने मकबूजा मगरबी किनारे के शहर तुलकरम के करीब एक कस्बे में कार्रवाई के दौरान 5 फलस्तीनियों को शहीद किया। वजारत सेहत ने कहा कि सेहूनी फौज ने दिरुल गसून में छापे के दौरान हलाक होने वालों में से 4 की शनाख्त कर ली। दूसरी तरफ इसराइली फौज ने कहा है कि इस कार्रवाई में पुलिस के खुसूसी यूनिट का एक रुकन जख्मी हुआ। 7 अक्टूबर से इसराइल की बर्बरियत में गजा की पट्टी में मजमूई तौर पर 34,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। यहां वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि खेलों के फरोग के लिए जो कुछ करना पड़ा करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब गली गली मोहल्ले मोहल्ले स्पोर्ट्समैन पैदा होंगे। पिंक गेम्स खत्म नहीं होंगी बल्कि पूरे पंजाब में पिंक गेम्स फैलाएंगे। मरियम नवाज ने शादरा मेट्रो बस स्टेशन की रिमॉडलिंग प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी किया। रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद रियाज बलोच। पहली वजीर आला पंजाब पिंक गेम 2024 एख्तिताम पजीर हो गयी। एख्तितामी तकरीब से खिताब में मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि पिंक गेम्स का मकसद पंजाब में खेलों का फरोग है। पिंक गेम्स खत्म नहीं होंगी, पूरे पंजाब में पिंक गेम्स होंगी। इनका कहना था कि तमाम एथलीट्स दुनिया में अपना सिक्का जमाएंगी और आप में से वर्ल्ड चैंपियन भी होंगे। वालिदैन को अपील करूंगी कि लड़कियों को इजाजत दें, बाहर निकलें, अपना काम खुद करें। You were playing like pros, mashallah. I was so happy to see that. Thank you. Thank you. Thank you so much. आपसे मुझे इतना प्यार मिला और अभी जो बार-बार वो ये कह रहे थे कि फर्स्ट एवर पाकिस्तान की हिस्ट्री की फर्स्ट एवर फीमेल सीएम पंजाब, तो मुझे लगा मुझे अल्लाह ताला ने आपके लिए फीमेल सीएम पंजाब बनाया। 1 मिलियन यूथ को एंगेज करने के लिए 20 करोड़ या 50 करोड़ भी चाहिए तो देंगे। वो वक्त दूर नहीं कि जब गली गली मोहल्ले मोहल्ले स्पोर्ट्समैन पैदा होंगे। 1300 बच्चियों के लिए अपनी तरफ से वाटर बोतलें दूंगी जिस पर मेरे दस्तखत भी मौजूद हैं। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोकर का कहना था कि मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक पंजाब के हर जिले और यूसी में खेलों की सरगर्मियां होंगी और पाकिस्तान में पहला रोइंग क्लब बनाने जा रहे हैं। मरियम नवाज कहती रही स्पोर्ट्स और यूथ में दिल के करीब हैं। 1300 एथलीट्स ने कल खेलों में हिस्सा लिया और 200 लोगों को इनाम दे रहे हैं। पंजाब लीग में 1 मिलियन यूथ पंजाब से लेंगे। 10 करोड़ रुपए इस खेलों में इनाम होंगे। हर जिले में खेलों को फरोग देंगे। तकरीब में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने फूल का तोहफा देने वाली एथलीट लड़की को स्टेज पर बुला लिया जिस पे वो फर्द जज्बात पर काबू न रख पाई और ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। तकरीब के अख्तिताम पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ खेलों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खवातीन एथलीट्स को 1 करोड़ रुपए के नगद इनामात भी दिए। नाजरीन, किसी भी तालिब इल्म के लिए इंतहाई खुशी का मौका होता है जब उसको मेहनत का समर मिलता है। BSM एजुकेशन स्कूल की 20वीं सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया जिसमें तुलबा की परफॉर्मेंस ने हाजरीन के दिल जीत लिए। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा मोहम्मद शहजाद। बच्चों को उनकी सालाना कारकर्दगी के अवार्ड मिले तो बच्चे खुशी से मसरूर हो गए। BSM एजुकेशन स्कूल सिस्टम की सालाना तकरीब तकसीम इनामात लाहौर के मुकामी हाल में हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर मोहम्मद ताहर नवाज थे।
तकरीब में अदारे के चेयरमैन सर ताजुद्दीन ज़ाहिद ने मेहमान खुसूसी को खुश आमदीद कहा और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। चेयरमैन सर ताजुद्दीन ज़ाहिद का कहना था कि हमारा अदारा एक ट्रस्ट के तौर पर काम कर रहा है। कम वसाइल होने के बावजूद इलाके में बेहतरीन तालीमी खिदमात फराहम कर रहे हैं। तकरीब में बच्चों की तरफ से बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश की गई। खसूसन फलस्तीन के हालात पर खसूसी टैबलो पेश किया गया। तकरीब में तुलबा के साथ साथ असातिज़ा को भी उनकी बेस्ट कारकर्दगी का अवार्ड दिया गया। दारे से तालीम हासिल करने वाले स्टूडेंट का कहना था कि BSM एजुकेशन स्कूल एक मुकम्मल अदारा है। आज इस अदारे से तालीम हासिल करने वाले तुलबा माशरे में अपना एक मुकाम रखते हैं। अजीब माशाल्लाह, इट वाज रियली गुड एक्सपीरियंस टू बी हियर। बहुत अच्छा लगा। ये बच्चे जो हैं हमारे मुस्तकबिल की नर्सरी हैं, हमारा प्राइड है, मेरे देश का मुस्तकबिल है। जितनी अच्छी तरबियत करेंगे, जितना इन्वेस्ट करेंगे, कल को पे करेगा। इनकी अच्छी आदत होना, इनको अच्छी तरह ट्रेन करना, ये वालिदैन की और टीचरों की इक्वली जिम्मेदार है। माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा। इनमें वतनीयत या पाकिस्तानियत डाली जा रही है। बहुत अच्छा। टीचरों की रिस्पेक्ट, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट, वेल मैनर होना और पाक फौज से मोहब्बत, मुल्क से मोहब्बत, देश से मोहब्बत, देश की रवायात से मोहब्बत, ये इन बच्चों में इंकलकेट हो रही है। और मुझे इस सेरेमनी में, इस फंक्शन में बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके एज ए चीफ गेस्ट और पोजीशन होल्डर बच्चे जो हैं उनको लिए मेरा यही मैसेज है कि बेटा ज़िंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हैं, जो मैंने अपने लिए नुस्खा आजमाया है वही आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। 4 चीज़ें हैं। सोचों में आजिज़ी रखें, वालिदैन की दुआएं लें और हम्बल रहें। सोचों में को हम्बल रखें, मेहनत करें और वालिदैन और टीचरों की हमेशा दुआएं लें। तो इस एरिया में मैंने आज से 25 साल पहले स्कूल और एक हेल्थ केयर सेंटर बनाया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हर साल जो बच्चे वो पोजीशन लेते हैं। और हमारी जो इससे पहले जो बैच गया मैट्रिक का, उसमें सारे बच्चों के 1000 प्लस नंबर थे। तो इसी तरह हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, पेरेंट्स को मोटिवेट करने के लिए हर साल ये प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी मनाते हैं। आज का फंक्शन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार रहा और ये मेरी टीचर्स की, मेरे स्टूडेंट्स की एफर्ट्स थी। अल्हम्दुलिल्लाह इतने सालों से हम लोग ये प्रोग्राम्स जो हैं वो एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और बच्चों को मोटिवेट करने में, बच्चों को ऑर्गेनाइज़ करने में हमारी टीचर्स का बहुत रोल है। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये मुकाम अता फरमाया है, ये हमें ये इस्तात दी है। उसके बगैर, उसकी मदद के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत खुशी है और मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे ये अवार्ड से नवाजा। 10 साल मैं इस स्कूल में पढ़ के गई हूँ। स्कूल के उस्ताद बहुत मेहनती हैं और इस तरह से बच्चे भी बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करवाते हैं स्कूल के उस्ताद। मुझे भी बहुत मेहनत करवाई थी और आज मैं इस मुकाम तक पहुँची हूँ। और इस स्कूल के उस्ताद जो हैं इस तरह के को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाते रहते हैं जिनसे बच्चों में हम निसाबी सरगर्मियों का जोश भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इस वजह से ये स्कूल बहुत अच्छा है। मुझे इसके टीचर से बहुत प्यार है और इसके स्कूल के प्रिंसिपल भी बहुत अच्छे हैं। नए बच्चों को यही मैसेज देते हैं कि इस स्कूल का नाम रोशन करें, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें, टीचर्स का नाम रोशन करें और अपना मुस्तकबिल अच्छा करें। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद शहजाद, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। हज ऑर्गेनाइजर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम हुजाज कराम के लिए तरबियती कैंप लगाया गया। कैंप में आज़मीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ऑर्गेनाइजर और उलमा ने हुजाज कराम को मनासिक हज के बारे में आगाह किया। इस मौके पर पाकिस्तान उलमा काउंसिल के सरबराह हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कैंप से खुसूसी खिताब भी किया। मजीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर से। जी आसिम, अपडेट कीजिएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने अपने हल्के के दफ्तर में खुली कचहरी का एहतमाम किया, जिसमें कारकुनान और अहले इलाका समेत समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर वफाकी वजीर का कहना था कि इलेक्शन में वादा किया था कि मुत्तफिक होकर भी हल्का के अवाम में मौजूद रहूंगा। मेरा हल्का मेरा घर है और कारकुनान खानदान के अफराद हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद रियाज बलोच। वफाकी वजीर इत्तलात व नशियात अताउल्लाह तारड़ ने अपने दफ्तर NA 127 में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें अताउल्लाह तारड़ ने हल्के की अवाम और कारकुनान के मसाइल सुने। वफाकी वजीर इत्तलात व नशियात अताउल्लाह तारड़ ने कारकुनान और साइलिन के मसाइल हल करने के लिए फौरी इक़दाम की हदायत की। इस मौका पर वफाकी वजीर इत्तलात व नशियात का कहना था कि इलेक्शन में वादा किया था कि मुंतखब होकर भी हल्के की अवाम के दरमियान रहूंगा। मेरा हल्का मेरा घर और कारकुनान खानदान के अफराद की तरह हैं।
آج بھی نہ صرف حلقہ میں موجود ہوں بلکہ کارکنان اور دیگر سائلین کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کروا رہا ہوں۔ اس موقع پر NA 127 کے لوگوں اور کارکنان کا کہنا تھا کہ عطاء اللہ تارڑ بہترین انداز میں عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ عطاء اللہ تارڑ وفاقی وزیر بننے کے باوجود ہمارے مسائل کو حل کروا رہے ہیں۔ اس موقع پر MNA رانا مبشر اقبال، MPA میاں عمران جاوید، بی بی وڈیری نے وفاقی وزیر سے افضل حسین تارڑ کے انتقال پر اظہار افسوس کیا اور کہا کہ دعا گو ہیں کہ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ملے۔ اس موقع پر وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ کا کہنا تھا کہ افضل حسین تارڑ مرحوم ہمارے خاندان کے بڑے اور نہایت شفیق محبت کرنے والے انسان تھے۔ افضل حسین تارڑ مرحوم کی ملک و قوم اور پارٹی کے لیے خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس موقع پر سابق MPA وحید گل، رانا اعجاز حفیظ، سید توصیف شاہ، چودھری تنویر نثار گجر، ڈاکٹر سعود مرزا، عمیر گل، سائم برکی، حاجی عبدالرشید، شہباز صالح، ملک احمد حسن سمیت کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی۔ کیمرامین رانا اویس کے ہمراہ احمد ریاض بلوچ، کوہ نور نیوز، لاہور۔ لاہور میں جاری انسداد پولیو مہم کا آج آخری روز ہے۔ 17,45,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلا دیے گئے۔ ڈی سی لاہور کا کہنا ہے کہ والدین تعاون کریں، ہر بچہ پولیو سے محفوظ ہوگا۔ مہم کے آخری 2 کیچ اپ دنوں کے پہلے روز 74 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ نو ریفیوزل کیسز میں والدین کو قائل کر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ انتظامی افسران فیلڈ میں موجود پولیو ورکرز کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ ڈی سی لاہور رافع حیدر کا مزید کہنا ہے کہ انتظامی افسران ڈور مارکنگ، فنگر مارکنگ، ٹیلی شیٹس اور مائکرو پلان کا بھی جائزہ لے رہے ہیں۔ ہدف ہے کوئی بھی بچہ پولیو کے قطرے پیے بغیر نہ رہے۔ اور ناظرین، لیسکو ملازمین پر بجلی چوروں اور نادہندگان کا بڑھتا ہوا تشدد قانون نافذ کرنے والے مقتدر اداروں کی کارکردگی پر سوالہ نشان بن گئی۔ لیسکو کی بچے کی سب ڈویژن میں بجلی چوروں کی خواتین کا ملازمین پر حملہ، وحشیانہ تشدد کر کے زخمی کر دیا، نقدی بھی چھین لی اور سرکاری فائلیں پھاڑ دی۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے لیسکو ملازمین کو بازیاب کروایا۔ مزید جانتے ہیں سینئر رپورٹر ساجد کاظمی سے۔ جی ساجد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی کوہ نور، بالکل یہ 100% حقیقت ہے کہ 8 ماہ کی مہم میں جب بجلی چور گنڈا عناصر کو پکڑا گیا تو اہلکاروں کو شدید ترین خون آلود اور جان لیوا تشدد کا سامنا کرنا پڑا، جس کی بڑی وجہ وزارت توانائی، پنجاب حکومت اور پنجاب پولیس کا سرد رویہ ہے۔ تقریباً 76,000 بجلی چوروں میں سے صرف 30,000 پکڑے گئے، باقی 46,000 گرفتار نہ کر سکی۔ جیسا کہ گیپکو ریجن میں بجلی چور گنڈے نے اپنے 20-25 ساتھیوں کے ساتھ مل کر LS طلحہ کے گھر میں اندھا دھند فائرنگ کی مگر گرفتار نہ ہو سکا۔ یہی وجہ ہے کہ بدماش بجلی چور بلا خوف و خطر بدماشی کرتے نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ ننکانہ سرکل لیسکو میں بچے کی سب ڈویژن میں بجلی چور گھرانے نے اپنی خواتین کے ساتھ مل کر بڑے اطمینان سے ملازموں کو اغوا کر کے بے ایمانہ تشدد کیا، سرکاری ریکارڈ پھاڑ دیا اور پیسے چھین لیے۔ SDO زاہد لقمان اور چیئرمین شہباز ٹھاکر نے اعجاز، ججی، نصیر، رزاق وغیرہ پر پرچہ تو درج کروا لیا مگر حسب معمول گرفتاری نہ ہو سکی، اور گرفتاریاں نہ ہونے کی وجہ پاور منسٹر پنجاب پولیس کی پراسرار خاموشی ہے۔ جی بہت شکریہ ساجد، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ UET کالا شاہ کاکو کیمپس میں غیر قانونی گندم اور سرسوں کاشت کرنے کا معاملہ، شہری کی درخواست پر پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے وائس چانسلر سے رپورٹ طلب کر لی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا ہے کہ کیمپس کوآرڈینیٹر اور ہارٹیکلچر افسران نے ملی بھگت سے 25 ایکڑ اراضی پر غیر قانونی گندم اور سرسوں کاشت کی۔ درخواست گزار نے کانٹریکٹ ملازم علی رضا کو ملنے والے فلیٹ کی تفصیل طلب کی۔ درخواست میں ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے، جس پر پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے باقاعدہ انکوائری کا آغاز کر دیا ہے اور UET کی انتظامیہ سے جواب طلب کر لیا ہے۔
हज ऑर्गेनाइजर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम हुजाज कराम के लिए तरबियती कैंप लगाया गया। कैंप में आज़मीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ऑर्गेनाइजर और उलमा ने हुजाज कराम को मनासिक हज के बारे में आगाह किया। इस मौके पर पाकिस्तान उलमा काउंसिल के सरबराह हाफिज ताहिर मोहम्मद अशरफी ने कैंप से खुसूसी खिताब भी किया। मजीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर से। जी आसिम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान उलमा कौंसिल के सरबराह हाफिज ताहिर मोहम्मद अशरफी का आज़मीन हज कराम के कैंप से खिताब करते हुए कहना था, आप खुशकिस्मत लोग हैं, अल्लाह ताला ने आपको अपने घर बुलाया है। हजाज कराम अल्लाह के मेहमान है। कुरान पाक में जिसके पास अस्ताअत है वो हज करे। अस्ताअत रखने वाले ने कोई बहाना ना किया, वो अल्लाह के हुक्म का इनकार कर रहा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, नाशुक्री करने वाले पर अल्लाह का अजाब आएगा। हज आपके गुनाहों की बख्शिश के लिए है। हज के दौरान मोबाइल और तस्वीर से परहेज करें जो इबादत में रुकावट का बायस बनता है। आप इसके दरवाजे के सामने खड़े जिसके लिए कायनात बनी है। मोबाइल पर वीडियो बनाने से ऊंची आवाज से रोजे की गुस्ताखी होती है। पाकिस्तान हमेशा कायम दायम रहेगा। वहाँ इबादत करें, सियासत ना करें। सऊदी अरब के कानून की पासदारी करें। आज 3 लाख अफराद हज करने जा रहे हैं। कोई ऐसा काम ना करे जिससे मुल्क के लिए शर्मिंदगी हो। 100 से ज्यादा ममालिक के लोग आते हैं। अगर हर कोई अपनी जमात का परचम लेकर आए तो क्या होगा? अल्लाह ताला कहता है, मेरे घर से अपने मामलात से अलग होकर आओ। 9 मई को पाकिस्तान से पहली परवाज हज के लिए रवाना होगी। बगैर वीजा और इजाजत के हज जायज नहीं। जी बहुत शुक्रिया आसिम बदर। और इसके साथ ही ये न्यूज बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KN न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।